हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगैज एजुकेशन। मेरा नाम है मनोज चौधरी। सी लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग पॉइंटर से रिलेटेड एक और टॉपिक लेके आए हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आप जो प्रीवियस वीडियोस है पॉइंटर से रिलेटेड आप जरूर देखें, और इस वीडियो के बाद जो भी और वीडियोस आने वाले हैं पॉइंटर से रिलेटेड कंटिन्यूस एक ही सीरीज में आएंगे। हम लोग एक ही सीरीज में उन वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप सारे वीडियोस देखें ताकि पॉइंटर के अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आज का ये वीडियो है गाइस, हम लोगों को ये देखना है कि इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियोस देखे थे उनमें हमने ये सीखा कि कैसे हम लोग किसी एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस हम किसी पॉइंटर के अंदर असाइन करें। हमने ये सीखा था कि किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस हम लोग कैसे किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में असाइन करें। अब हम लोग गाइस इस ट्यूटोरियल के थ्रू ये सीखेंगे कि हम लोग किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही किसी दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में कैसे डलवाएं। अगर हमको किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस भी अगर किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में असाइन करवाना है तो हमको कैसे करवाना है ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इट इज पॉसिबल टू होल्डिंग द पॉइंटर एड्रेस इनटू अनदर पॉइंटर वेरिएबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर हम लोग एक पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डलवाना चाहें तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। In C programming language, pointer to pointer relation can be applied up to 12 stages. Guys, आजकल के कुछ कंपाइलर्स हैं जो कि 12 से ज़्यादा स्टेजेस भी ले लेते हैं, लेकिन जो आंसी का जो स्टैंडर्ड का जो कंपाइलर है वो 12 स्टेजेस तक एड्रेस लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का, फिर वो पॉइंटर किसी और पॉइंटर का, फिर वो पॉइंटर किसी और पॉइंटर का, फिर वो पॉइंटर किसी और पॉइंटर का। अगर हमें ऐसे एड्रेस देने हैं तो ऐसे हम लोग 12 स्टेज तक हम लोग पॉइंटर्स को एक दूसरे का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। 12 स्टेजेस तक हम लोग एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि कुछ हमारे कंपाइलर्स हैं आज के टाइम पे जो 12 स्टेजेस से ज़्यादा भी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए सिंटैक्स हम लोग उसका देखेंगे। सिंटैक्स ये है कि ये देखिए हमारा कि ये जो मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंटर का मतलब क्या है गाइस कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। ये पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। ये किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। ये भी किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, और ये भी किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करेगा। तो अगर मैं एक स्टार के अलावा एक से ज़्यादा लेते हैं तो वो सभी किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करते हैं। सिंगल का मतलब किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, सिंगल का मतलब किसी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं देखता हूँ कि अगर इस वाले कोड को उठाकर मैं वहाँ लेके जा सकूँ एक बार तो थोड़ा इजी रहेगा एक्सप्लेन करने में। तो इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ प्रोग्राम को। वेट 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 गाइस, इसको मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा साइड में करके इसको। जैसे इसको मैंने यहाँ साइड में किया, और ये जो है मेरा, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ साइड में, और अब वापस से उसको यहाँ पर लगाने की ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा इसको और मैं अंदर कर देता हूँ इधर से। ये जो है मेरा, ये थोड़ा सा इसको अब मैं ट्राई करता हूँ उसको यहाँ लगाने की। चलिए, आपको पॉइंटर P4 दिख रहा है, मतलब लास्ट में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंटर P4 वो आपको दिखना चाहिए। यही मेरा मोटिव है। चलिए यहाँ देखिए गाइस, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर जो मेरा सिंपल जो पॉइंटर है, एक पॉइंटर है, उसने जो एड्रेस होल्ड किया है वो इस आई का एड्रेस होल्ड किया हुआ है यहाँ पर देखिए इस लाइन के थ्रू। ठीक है, यानी जो एड्रेस ऑफ आई है वो P1 ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि जो मेरा आई है, जो मेरा आई वेरिएबल है, जो मेरा आई वेरिएबल है उसका एड्रेस मान लीजिए, ये मेरा आई है, उसका एड्रेस मान लीजिए कितना है मेरे पास 500 है। उसका एड्रेस है मेरे पास 500। तो और उसका एड्रेस मैंने किसको दिया है, उसका एड्रेस दिया है मैंने P1 को। उसका एड्रेस दिया है मैंने P1 को। तो P1 की वैल्यू कितनी है गाइस, P1 की वैल्यू होगी 500, क्योंकि
पॉइंटर का एड्रेस ही क्या होता है, पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, पॉइंटर की वैल्यू वो होती है जिसका उसने एड्रेस होल्ड किया है। किसका एड्रेस होल्ड किया उसने, आई का, तो आई का एड्रेस कितना है 500, तो 500 किसकी वैल्यू होगी, P1 की होगी। आई की वैल्यू 10 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आई को 10 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर देखिए आई को हमने 10 से इनिशियलाइज किया है। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब मैं प्रिंटफ के अंदर गाइज ये जितने भी ऑपरेशन है, ये सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पर देखिए कि पुट फॉलोइंग कोड इन प्रिंटफ फंक्शन, ये आपको करना है। ठीक है, कि ये जितने भी मैं ये लाइन लिख रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपको यहाँ लिखना है कि प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ, और यहाँ पर मुझे लिखना है, अगर मुझे एड्रेस निकालना है तो एड्रेस के लिए मुझे %x लिखना है, क्योंकि मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर एड्रेस निकालना है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के लिए एड्रेस निकालना है, और अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं %d या %f या जो भी है %d, यहाँ तो %d मैं काम में लूंगा। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर सीधा एड्रेस ऑफ आई लिखता हूँ, यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये आई का एड्रेस निकाल के दे देगा। ठीक है, वहीं पर मुझे अगर यहाँ पर P1 लिखना है, अगर मुझे P1 लिखना है तो P1 भी क्या है, एड्रेस ऑफ आई क्या है, पहले तो हम यहाँ देखेंगे एड्रेस ऑफ आई क्या है। यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई है 500, तो एड्रेस ऑफ आई क्या निकाल के देगा, 500 निकाल के देगा, बिल्कुल सही है। और वैल्यू ऑफ P1 क्या है, P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 500 है। ठीक है, P1 की वैल्यू 500, जब यहाँ P1 लिखूंगा तो यहाँ x की जगह मुझे लिखना है d, या x की जगह मुझे लिखना है d, क्योंकि मुझे एड्रेस प्रिंट करना, आप x भी लिख सकते हो, सॉरी आपको, क्योंकि एड्रेस यहाँ इसने होल्ड किया तो यहाँ पर आपको x लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एड्रेस होल्ड किया है इसलिए आपको यहाँ पर %x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो आई है, आई में अगर मैं 10 डलवा लेता हूँ, आई में अगर मैं 10 डलवा देता हूँ, तो मेरा जो पॉइंटर P1 अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं आई लिखता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा 10 आएगा। और अगर मैं पॉइंटर P1 लिखता हूँ तो भी मेरा आउटपुट 10 ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो कि ये क्या क्यों आएगा पॉइंटर P1, पॉइंटर P1 की वैल्यू की जगह 10 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंटर P1 का मतलब है कि पॉइंटर P1 का मतलब ये है कि पॉइंटर P1 ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, आई का, और आई की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो जब भी मैं P1 के आगे पॉइंटर लगाऊंगा तो वो बात करेगा इसकी 10 की, ना कि एड्रेस की। वो एड्रेस की बात नहीं करेगा, वो किसकी बात करेगा, वैल्यू की बात करेगा। किसकी वैल्यू की बात करेगा, जिसका उसने एड्रेस होल्ड किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। अब इसने आगे क्या किया कि इसने जो P1 है, P1 का एड्रेस किसको दे दिया, P2 को दे दिया। P1 का एड्रेस किसको दे दिया, P2 को दे दिया। अब P1 का एड्रेस कितना है वो देखो, P1 का एड्रेस है 600, P1 का एड्रेस है 600, वो किसको दिया गया, P2 को। तो P2 की वैल्यू क्या बन गई, P2 की वैल्यू बन गई 600, P2 की वैल्यू बन गई 600। अब ध्यान से देखिए, जब मैं एड्रेस ऑफ P1 निकालूंगा, तो एड्रेस ऑफ P1 कितना है 600, तो आउटपुट आएगा मेरा 600 प्रिंटफ में, अगर मैं लिखूंगा इन चीजों को। और वहीं पर अगर मैं P2 लिखूंगा तो P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है P1 का एड्रेस, तो P1 का एड्रेस कितना है 600, तो ये आउटपुट भी निकाल के दे देगा। और अगर मैं पॉइंटर P2 लिखूंगा तो पॉइंटर P2 का मतलब क्या है, पॉइंटर P2 का मतलब ये है कि P2 ने जिसका एड्रेस होल्ड किया है, P2 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P2 ने P1 का एड्रेस होल्ड किया है, उसकी वैल्यू, P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, P1 की वैल्यू यहाँ पर 500 है। तो अब आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा 500, इसका आउटपुट आएगा 500। अब पॉइंटर पॉइंटर P2 का मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे कि P2 ने जिसका एड्रेस होल्ड किया P1 का, और P1 ने जिसका एड्रेस होल्ड किया I का, उसकी वैल्यू कितनी है 10, उसकी वैल्यू कितनी है 10। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो आउटपुट आएगा हमारे पास 10। फिर से देखिए, डबल P2 का मतलब ये है कि P2 ने किसका होल्ड किया एड्रेस, P1 का, P1 ने किसका एड्रेस होल्ड किया I का, और I की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि पॉइंटर हमेशा वैल्यू को दिखाता है ना कि एड्रेस को दिखाता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर P2 ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, P3 को दे दिया। P2 ने अपना एड्रेस दे दिया P3 को। अब देखिए P2 का एड्रेस क्या है, P2 का एड्रेस है 700। उसने अपना एड्रेस किसको दिया, P2 को, तो वो जाके क्या बन गई, P3 को, सॉरी, और वो क्या बन गया, P3 की वैल्यू बन गया जाके।
P2 का एड्रेस P3 की वैल्यू बन गया, जैसे कि I का एड्रेस था वो P1 का वैल्यू बना था, P का एड्रेस P2 की वैल्यू बना था, वैसे ही P2 का एड्रेस P3 की वैल्यू बन गया। तो अब जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ P2 लिखूंगा तो एड्रेस ऑफ P2 का एड्रेस कितना है, P2 का एड्रेस 700 है, 700 प्रिंट करवाएगा। अगर P3 लिखूंगा सिंपली तो P3 का मतलब क्या है, P3 की वैल्यू, और P3 की वैल्यू क्या है, P3 की वैल्यू 700 है, तो आउटपुट यहाँ 700 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पॉइंटर P3 का मतलब P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, P2 का एड्रेस होल्ड किया हुआ है, P2 का, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है 600, P2 की वैल्यू है 600, तो यहाँ पर क्या आएगा 600। तो पॉइंटर का मतलब क्या होता है, अगर हम स्टार लगा देते हैं किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के आगे, तो उसका मतलब ये है कि जिसका उसने एड्रेस होल्ड किया उसकी वैल्यू। तो P2 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P2 का। P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P2 का, और P2 की वैल्यू कितनी है 600, तो आउटपुट आ गया है 600। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या देखेंगे कि P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया हुआ है, 2 स्टार का मतलब 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P3 ने एड्रेस होल्ड किया है P2 का। P2 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P2 ने एड्रेस होल्ड किया है P1 का, और P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है 500, तो आउटपुट आएगा आपका यहाँ पर 500, आउटपुट आएगा आपका इसके यहाँ पर 500। अब हम आगे वाले में चलते हैं, पॉइंटर P3, 3 स्टेप ऊपर चलेंगे P3 से। P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया, P2 का। P2 ने किसका एड्रेस होल्ड किया, P1 का। P1 ने किसका एड्रेस होल्ड किया, I का, और I की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 10। गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं गाइस। ठीक है, आपको श्योरली समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सिंपल बनाने की कोशिश की इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए, अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, P3 का एड्रेस किसको दे दिया, P4 को दे दिया। P3 का एड्रेस P4 को, तो P3 का एड्रेस कितना है, P3 का एड्रेस है 800, जो कि जाके वैल्यू बन गया किसकी, P4 की वैल्यू बन गया। तो जब भी मैं यहाँ एड्रेस ऑफ P3 लिखूंगा तो एड्रेस ऑफ P3 कितना है, एड्रेस ऑफ P3 800 है, तो आउटपुट आएगा मेरा इसका 800। ठीक है, और अगर मैं P4 की बात करता हूँ तो यानी P4 की वैल्यू क्या है, P4 के अंदर तो 800 पड़ा है, तो P4 की वैल्यू भी 800 है, क्योंकि P4 के अंदर पड़ा हुआ है P3 का एड्रेस। अगर मैं पॉइंटर P4 लिखूंगा, पॉइंटर P4 का मतलब ये है कि P3 का उसने एड्रेस होल्ड किया है, और P3 की वैल्यू कितनी है 700, तो आउटपुट कितना आएगा मेरा इसके 700 आएगा। पॉइंटर लिखूंगा, पॉइंटर P4 लिखूंगा, पॉइंटर P4 का मतलब ये है कि P4 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P4 ने एड्रेस होल्ड किया है P3 का, और P3 ने किसका एड्रेस होल्ड किया है, P3 ने एड्रेस होल्ड किया है P2 का, और P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू 600 है, इसलिए आउटपुट आएगा इसका 600। ठीक है गाइस, 3 बार पॉइंटर है तो 3 स्टेप ऊपर चलेंगे, यानी कि P4 ने एड्रेस होल्ड किया है P3 का, P3 ने एड्रेस होल्ड किया है P2 का, P2 ने एड्रेस होल्ड किया है P1 का, और P1 की वैल्यू कितनी है 500, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 500। 4 स्टार है तो 4 स्टेप ऊपर चलेंगे, P4 ने एड्रेस होल्ड किया है P3 का, P3 ने एड्रेस होल्ड किया है P2 का, P2 ने एड्रेस होल्ड किया है P1 का, P1 ने एड्रेस होल्ड किया है I का, I की वैल्यू है 10। ठीक है गाइस, I की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंटर 4 मैंने लिखा हुआ है, पॉइंटर P4, तो पॉइंटर P4 का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर 700, ये देखिए पॉइंटर P4 का मतलब 700, तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट तो आएगा 700, यानी कि जो भी एड्रेस है एड्रेस आएगा। ठीक है, जरूर नहीं कि 700 आए, क्योंकि एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है, वो एड्रेस आएगा यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस आएगा यहाँ पर, किसका एड्रेस आएगा P4 के अंदर, P4 ने किसका एड्रेस रखा हुआ है, P4 ने एड्रेस लिखा हुआ है P3 का, तो P3 का एड्रेस कितना है 700, तो आउटपुट आएगा हमारे पास 700। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंटर का मतलब होता है वैल्यू, और सिंपली अगर हम लोग P2 लिख देते हैं, अगर हम स्टार लगाते हैं तो मतलब वैल्यू, और सिंपली P2 लिखते हैं तो उसका मतलब एड्रेस, उसका मतलब होता है एड्रेस। तो यहाँ पर भी देखो ये एड्रेस नहीं है, वैसे देखा जाए तो एड्रेस है, लेकिन ये एड्रेस नहीं है, ये वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, पॉइंटर P2 ने जिसका एड्रेस लिखा हुआ है रखा हुआ है, पॉइंटर P2 ने किसका एड्रेस रखा हुआ है P1 का। ये देखो P1 की वैल्यू कितनी है 500, तो P1 की वैल्यू दिखा रहा है, P1 का एड्रेस तो नहीं दिखा रहा है, P1 का एड्रेस तो 600 है, P1 की वैल्यू दिखा रहा है। तो जब भी हम पॉइंटर लिखेंगे तो हम, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू की जिसका उसने एड्रेस होल्ड किया हुआ है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफी अच्छा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज
कमेंट्स के थ्रू मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा। और गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।